वाला कवर नहीं होगा, किस फसल में अब केवल ग्रेन्स का कवर होगा। फाइनल क्रॉप कटिंग राजेश भाई इधर तो आप नहीं आएंगे फिर इधर से? कोई बात पिछले कुछ दिनों में जो लगातार अतिवृष्टि हुई है, बारिश पड़ी है, उससे प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। बहुत लोगों का जान माल का नुकसान भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए तुरंत प्रभाव से सरकार को स्पेशल गिरदावरी घोषित करनी चाहिए, क्योंकि अभी पानी खेतों में पड़ा हुआ है और जो छोटा काश्तकार है उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी प्रशासन से अनुरोध किया है, सरकार को मैं आवेदन कर रहा हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान काश्तकार जो कम से कम खासकर जो छोटे किसान हैं उनकी मदद के लिए तुरंत प्रभाव से उनको धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। अगर हमें मदद भी करनी है और वो बहुत देर बाद मदद किसान तक पहुँचे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो हालात बने हैं ये कोई पहली बार नहीं हुए, अक्सर खेतों में खराबा होता है पानी भरने से। तो उसका समाधान करने के लिए एक सरल और एक छोटी प्रक्रिया सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन स्पेशल गिरदावरी तुरंत ऑर्डर करें। और टोंक ज़िले में खासकर जहां मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए। पशुओं की जानें गई हैं, गाय भैंस कई लोगों की मरी हैं, लोगों के मकान में दीवारें गिरी हैं, छतें गिरी हैं, काफ़ी क्षति हुई है लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में पानी भरा है, लेकिन हर व्यक्ति हर इलाके में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जितना हो सके सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय ही सरकार और शासन को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए और आगे आके मदद करनी चाहिए। अब विडम्बना इस बात की है कि जो आपदा राहत का डिपार्टमेंट है, अब वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन चला रहा है, ये भी बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है सामने। तो सरकार को मुझे लगता है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ तत्परता से सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और विशेष रूप से किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसका खाद लगा है, बीज लगा है, उसने पानी बिजली को खर्चा किया है, उसकी मदद के लिए जितना ज़्यादा हो सके सरकार को मदद करनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को भी बढ़ चढ़ कर आगे आके लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हवाई दौरे किए, लेकिन समाधान जनता का कुछ अब तक नहीं हो पाया। भाई दौरों से तो समाधान निकलता नहीं है। समाधान निकलता है जब नीति निर्माण करें और तुरंत प्रभाव से जो धरातल पर जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं वो खेतों में जाएं, गाँव में जाएं, लोगों से मिलें, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें। और आजकल डिजिटल ज़माना है, आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। अगर सरकार मन बना ले कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी है, हमें किसान की मदद करनी है, तो तुरंत प्रभाव से अधिकतम धनराशि लोगों तक बहुत जल्द पहुँच सकती है। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। अभी लाल फीताशाही में या अफसरशाही में अगर सारी मदद फंस जाएगी तो मदद समय पे नहीं मिलती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए तुरंत प्रभाव से मदद लोगों को मिलनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं आपने आज दौरा किया, कब तक मदद किसानों को? मैं तो चाहता हूँ जल्दी पहुँचनी चाहिए थी और प्रशासन को, सरकार को मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि जो लोग आज दिक्कत और परेशानी, अनेकों लोगों ने मुझसे मुलाकात की, आवेदन दिए हैं, किसी का घर, किसी का मकान, किसी का पशुधन, सबको हानि पहुंची है। तो सब लोगों को जितना संभव होगी हम लोग सहायता पहुंचाएंगे। आपदा मंत्री को लेकर क्या कहेंगे कि कौन है, क्या है आपदा? राजस्थान में आपदा है और आपदा मंत्री का पता नहीं। अब ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन ये जिम्मेदारी सामूहिक होती है सरकार की। अब मैं किसी विभाग के बारे में क्या बात करूं, लेकिन आपदा आई है तो आपदा के समय में प्रशासन को, विभाग को, मंत्रिमंडल को, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और ये जो अनिश्चितता है इसको ख़त्म कर लोगों के मन में स्पष्टता होनी चाहिए कि विभाग कौन चला रहा है, कौन काम देख रहा है, कैसे काम हो रहा है। ये जो कन्फ्यूजन है इससे किसी को लाभ नहीं होता। थैंक यू सर।